नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जिसमें विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक में एसआईआर के मंडल प्रवासी शशि भूषण सिंह, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और मंत्री दानिश अंसारी, दारा सिंह चौहान और शाहजहानंद राय सहित कई वरिष्ठ मंत्री और उच्च अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान ये क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। आजमगढ़ मंडल के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण के साथ संगठन के कार्यों की चर्चा हुई। वर्तमान में शासन और पार्टी के बीच में जो भी सहयोगात्मक कार्य करने हैं उनको लेकर के चर्चा हुई है, संगठनात्मक चर्चा हुई है। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किस तरह से संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। हम उनका आजमगढ़ की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर अभियान के जरिए प्रदेश की वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर पारदर्शी प्रक्रिया को मजबूत कर रही है और जिन जिलों में ही आवश्यकता होगी वहां पर घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। और विपक्ष द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर डिप्टी सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जहां चुनाव जीतता है वहां कभी बैलेट पेपर की मांग नहीं उठाता है। उन्होंने दावा किया है कि ईवीएम सुरक्षित, प्रमाणित और इसके साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। जो बीएलओ के माध्यम से आम मतदाताओं को मिले हैं उनको भरा करके तत्काल जमा करें और मतदाता सूची का उस मतदाता सूची को गहनता से पड़ताल करके ऐसे सभी लोगों का नाम जो घुसपैठिए के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं या मृतक है उनके नाम अभी दर्ज है या नाबालिग है नाम दर्ज है, कुल मिलाकर के जो अवैध मतदाता है उनके नामों को चिन्हित करके बीएलओ के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक उनको डिलीट कराएं और जो 18 साल के युवा हो गए या स्थानांतरित होकर के आए हैं किसी अन्य स्थान से, ऐसे सभी मतदाताओं का नाम जो मतदाता सूची में संविधान की अहर्ता रखते हैं सभी का दर्ज कराने के लिए हम सब कार्यकर्ता काम करें। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। एसआईआर का बहाना क्या तो बंगाल का निशाना है? देखिए, आप जानते हैं कि बंगाल में एसआईआर हो रहा है और एसआईआर तो पहली बार नहीं हो, आप सब जर्नलिस्ट हैं। इस देश में आजादी के बाद कई बार गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हो चुका है, ये पहली बार। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जनपद मैनपुरी के विधानसभा करहल के कस्बा करहल पहुंचे और जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सपा अध्यक्ष महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख तुलसीराम यादव की नातिन की शादी समारोह में शिरकत की है। इस दौरान ही शिवपाल सिंह यादव ने शिरकत करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख को शुभकामनाएं दी हैं और शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर का काम अभी भी और चलेगा। हम लोगों की मांग है कि एसआईआर की तारीख अभी और बढ़ा दी जाए और इतनी जल्दी प्रपत्र नहीं भरे जा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि ये घुसपैठियों के नाम पर इनका वोट काटने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यही काम करती है और बीजेपी विपक्ष और ना ही संविधान को मानती है। भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है जी, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को मानती ही नहीं जी, और भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी नहीं मानती। सभी संस्थाओं पर कब्जा जी, तो ये लोकतंत्र को नहीं मानती है और
पूरे देश में जनता की सरकार नहीं है। ये केवल सभी पर कब्जा करके देश को फिर से गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन महंगाई पे कोई, बेरोजगारी पे कुछ नहीं जी है। और यहाँ कितनी परेशानी है किसानों को। तो एसआईआर तारीख बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले, शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है, समारोह में शिरकत की है उन्होंने। गोवा के नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में ही 6 दिसंबर देर रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा की घटना के बाद ही शासक के आदेश के बाद से ही यूपी में जिलों में शादी समारोह आयोजित होने वाले वॉन्केट हाउट और इसके साथ ही आपको बता दें कि होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब में ही अग्निशम विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में ही सहारनपुर में अग्निशमन विभाग द्वारा ही व्यापक चेकिंग अभियान भी चलाया गया। अधिकारियों ने बताया है कि यह अभियान इसलिए चलाया गया ताकि किसी दुर्घटना या आगजनी की स्थिति में सभी उपकरण सही अवस्था में ही मिले और इसके साथ ही तत्काल उपयोग किए जा सके। गोवा में नाइट क्लब में आग लगने के कारण वहां पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद शासन के आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आदेश दिया गया कि सभी बैंकेट हॉलों की और जो शहर भर में होटल है उनकी चेकिंग की जाए। उसी कड़ी में सहारनपुर के अग्निशम अधिकारी प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया है ताकि बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर कैसे रोका जा सके, उसके लिए बात करेंगे। सर, गोवा में घटना के बाद सहारनपुर में किस तरह के सर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? सर, सहारनपुर में ये हमें उत्तर प्रदेश शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह महोदय के और हमारी फायर सर्विस की एडीजी मैडम के और कप्तान साहब के आदेश है, डीएम साहब के आदेश है कि जनपद में जितने भी बैंकेट हॉल है, होटल है, रेस्टोरेंट है या बार वगैरह है जहाँ पर काफी संख्या में लोग रहते हैं, उनको चेक कर लिया जाए और इनमें जो कमियां हैं उनको ठीक कराया जाए। तो शहर भर में अब तक कब से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? शहर में हमको आज 4 दिन हो गए हैं और हमने शहर के प्रमुख जितने भी होटल हैं उन सबको चेक कर लिया है। इस पे आपका रॉयल रेजिडेंसी है, सूर्यलोक है, स्काई डार्क है, ओएसिस है, जूडियो मॉल है, दिल्ली रोड पर जितने बैंकेट हॉल है, हेवनवुड है, सॉलिटेयर है, इन सबको चेक कर लिएगा। इसी क्रम में आज हम अम्बाला रोड पर आज हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या कुछ कमियां मिली है सर उसमें? कमियां जो भी सब में मिलती है उनको अगले दिन ही तुरंत उनको नोटिस दिया जाता है और उनको कमियों को पूरा कराने के लिए उनको समझ दिया जाता है। अगर वो पूरा नहीं कराएंगे तो जिला अधिकारी महोदय को उसकी रिपोर्ट दी जाएगी ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ठीक है। इसे हमारे साथ अग्निशम के अधिकारी प्रताप सिंह उन्होंने बताया कि गोवा की घटना के बाद सहारनपुर में ये लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ पर कमियां पाए गए उन लोगों को नोटिस पारी कर उनके अनुपालन करने के लिए उन्हें आदेश भी पारित किया गया है। सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण, आर्यन टीवी के लिए। कोडेन कप सिरप तस्करी के मामले में जिला कोर्ट का ही अहम फैसला आया है, जिसमें कि 2 दोषियों को 10 वर्ष कठोर कारावास सहित ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और दोषी ही बलरामपुर निवासी अमर खान और इसके साथ ही रमजान शेख को ही फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने ही 9 महीने की सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने ही दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की भी सजा देने के साथ ही प्रत्येक पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड की भी लगाया है। और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 1 वर्ष कारावास भुगतना पड़ेगा। तो कोडेन कप सिरप तस्करी के मामले में कोर्ट का अहम फैसला आया है, जिसमें कि 2 दोषियों को इसी साल जीआरपी थाने की पुलिस द्वारा प्लेटफॉर्म संख्या 1 2 लोगों को पकड़ा गया, अहमर खान और रमजान
अहमर खान के पास से 300 शीशी कोडीन सिरप की बरामद हुई और रहमान के पास से 215 शीशी। और इसमें अभी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 तारीख को दिसंबर के माह में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख का अर्थदंड लगाया गया है दोनों पे। ये कोडीन सिरप जो उनके पास से बरामद हुआ था, इसका उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, पेपर नहीं था रखने का, बेचने का, खरीदने का। और ये जो है एनडीपीएस एक्ट में धारा 22 का अपराध होता है। और कॉमर्शियल माल बरामद हुआ था, 1 किलो से ऊपर का माल होने पे कॉमर्शियल होता है। और लगभग जो है 51 लीटर से ऊपर का माल बरामद हुआ था। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे इंद्रजीत चौधरी जुड़ चुके हैं। और जिस तरीके से मामला सामने आया इंद्रजीत की कप सिरप का, हमने पहले भी मुद्दा उठाया था और इस बार फिर से अब पता चल रहा है कि 2 आरोपियों की यहाँ पे जुर्माना भी उन पे लगाया गया है। क्या पूरी अपडेट है, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज आप देख रहे हैं लगातार जो है हर जिले से ये खबर आ रहा है कि कोडीन सिरप को लेकर जो है जगह जगह से हमेशा सामने आ रहा है कि वहाँ पकड़े जा रहे हैं। फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बस्ती जिले के रेलवे प्लेटफॉर्म पे प्रबंधित कोडीन कप सिरप की जो है तस्करी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और न्यायाधीश जो है विजय कुमार कटियार ने दोनों आरोपियों को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोर्ट ने साफ कहा है कि ये नशीले पदार्थ को अवैध व्यापार है जो समाज को, युवाओं को गंभीर खतरा बन चुका है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मामला जो है 29 मार्च 2025 का है, जिसमें जीआरपी पुलिस के द्वारा जो है रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जो है आमर के पास से 300 शीशी जबकि रमजान के पास से 215 शीशी जो है प्रतिबंध कोडीन सिरप बरामद की थी। जी बिल्कुल इंद्रजीत, जो कोडीन कप सिरप की तस्करी की जा रही थी, क्या किस तरीके से तस्करी की जा रही थी, कहां से माल कहां पहुंचाया जा रहा था और ये कब से चल रहा था, इसके बारे में भी अपडेट दीजिए। ये लोग जो है काफी दिनों से ये इसमें लिप्त हैं और ये जो है यहाँ बस्ती जो रेलवे स्टेशन के पास से जो है जब जीआरपी पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान जो है इन लोगों के पास से तकरीबन जो है एक के पास जो है 300 शीशी पाया गया और दूसरे के पास 215 शीशी जो है बरामद किया गया। और जिसमें जो है ये इसके बाद जो है जीआरपी पुलिस के द्वारा जो है इन लोगों के एफआईआर दर्ज हुआ। और फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट के जो है तकरीबन 9 महीने के बाद जो है आज ये ऐतिहासिक फैसला आया है और जिसमें इन दोनों लोगों को जो है ये 10 वर्ष की जो है कारावास की सजा सुनाई गई है। और इससे इन लोगों के पर 1 लाख रुपए जो है अर्थदंड लगाए गए हैं। और अर्थदंड में लगाते हुए ये कहा गया है कि अगर ये लोग 1 लाख रुपए अगर ये अर्थदंड नहीं देते हैं तो इन लोगों की जो सजा है वो 1 साल और बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल इंद्रजीत, क्या ये 2 लोगों के अलावा भी कोई और भी इसमें दोषी करार अभी तक पाया गया है? किसी और के सबूत होने की भी अभी जांच की जा रही है या फिर ये कोई गिरोह था जो पहले से चल रहा है और इस तरीके के और गिरोह भी सक्रिय फिलहाल जांच में सामने आ पा रहे हैं? जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है लंबा गिरोह है जिसमें अभी तो ये जो है ये समझ लीजिए एक मोहरा थे जो दोनों हाथ लगे हैं। फिलहाल इन लोगों का जो है सजा हो चुका है और बाकी जो भी है तो उन लोगों के खिलाफ जो है अभी जांच चल रहा है और जो भी जैसा भी होगा वो सब जब निकल के सामने आएगा तो ये कड़ी दर कड़ी जो है जो पकड़े जाएंगे तो उनपे भी बराबरी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत, हम ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके का ये कप सिरप था, किस तरीके इसमें क्या नशीली दवाइयाँ थी, किस तरीके का उपयोग किया जाता था, इसके बारे में भी थोड़ा अपडेट दीजिए। जी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ये जो है ये कोडीन सिरप को जो है ये प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि ये लोग क्या करते थे इसमें नशीली जो है पदार्थ है ये इसको जो है लोग जो युवाएं हैं इसके चपेट में आते थे और जो है इसमें अपना वो जो है इसका उपयोग करते थे और जो है इसमें अपना जो है पूरा जिंदगी जो है वो नशे के में उद्भुत हो जाते थे। जी इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
अब खबर सहारनपुर से है, जहां पर डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश पर मादक पदार्थ और नशे के अवैध कारोबार पर रोकथाम लगाने के लिए बता दें आपको चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा 2.0 के ही अंतर्गत थाना देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने एक नशा तस्कर को 14 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार भी किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। सहायक पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार यादव ने बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी और पुलिस अधीक्षक नगर अयोम बिंदल के निर्देशन में ये अभियान लगातार प्रभावी रूप से जारी है। तो सहारनपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डीआईजी अभिषेक सिंह के निर्देश पर मादक पदार्थ और नशे के अवैध कारोबार पर रोकथाम लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा 2.0 के अंतर्गत ही थाना देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को 14 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है और जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर सहायक पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी और पुलिस अधीक्षक नगर अयोम बिंदल के निर्देशन में यह अभियान लगातार प्रभावी रूप से जारी रहा है। तो 14 किलो 180 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। नशा तस्कर भी गिरफ्तार हो चुका है। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राणा गणपति आर के सख्त निर्देश पर ही विकास खंड खेराबाद के ग्राम विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह को ही भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, जनहित के कार्यों में ही लापरवाही और लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कई योजनाओं में गड़बड़ी और त्रुटियों को ही नजरअंदाज करने के आरोपों पर डीएम ने ही तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया। प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के सख्त निर्देश पर विकास खंड खेराबाद के ग्राम विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जनहित के कार्यों में लापरवाही और लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने ही जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कई योजनाओं में गड़बड़ी और त्रुटियों को ही नजरअंदाज करने के आरोप पर डीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश भी जारी किया है। तो प्रशासन का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोएडा सेक्टर 91 बायोडायवर्सिटी पार्क में बनने वाले डियर पार्क की तैयारी तेज है। नोएडा प्राधिकरण ने हिरण बाड़ा और गलियारा और सर्विस रोड के ही निर्माण के लिए बुधवार को टेंडर जारी किए गए हैं। परियोजना का ही करीब 15.96 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और वहीं पर एजेंसियों से आवेदन 23 दिसंबर तक मांगे गए हैं। पार्क का ही मुख्य प्रवेश द्वार, डॉक्टर रूम, वार्ड और ऑफिस अलग से बनाए जाएंगे। वहीं पर अधिकारियों का दावा है कि नए साल से काम शुरू होने की उम्मीद है। नोएडा ग्रेनो वेस्ट मेट्रो अपडेट सामने आई है, जहां पर दिल्ली से आपको बता दें कि हुई हाई लेवल बैठक में ही नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सामान्य मेट्रो चले या फिर नमो भारत, इस पर मंत्रालय स्तर पर फैसला लेने की तैयारी हो गई है। एनएमआरसी ने ही बैठक में साफ कह दिया है कि सेक्टर 51 से ही नॉलेज पार्क 5 तक ही सामान्य मेट्रो चलाना जरूरी है, क्योंकि मेट्रो और रैपिड दोनों को ही एक ही ट्रैक पर चलाना संभव नहीं है। मेट्रो स्पीड ही 50 किलोमीटर घंटा और रैपिडो
मेट्रो स्पीड जो रहेगी वो 100 किलोमीटर घंटा से अधिक एक ही कॉरिडोर में दोनों चलेंगी, तो दोनों प्रोजेक्ट की उपयोगिता घटेगी। फिलहाल अभी अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेगी और ग्रेनो वेस्ट में कौन सा रूट लागू किया जाएगा, सामान्य मेट्रो या नमो भारत, ये देखना होगा। तो एनएमआरसी ने राय रख दी है। आपको बता दें कि एक ट्रैक पर ही 2 सिस्टम मुश्किल। तो केंद्र लेगा अब अंतिम फैसला। कार्यालय प्रबंधन निर्देशक नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लेकर अपडेट सामने आई है, जहां पर अब सुविधाओं को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके साथ ही प्रयास हैं कि किसी तरह से अब लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बिजनौर से खबर है, जहां पर बिजनौर के थाना नहटोर क्षेत्र के ही संसाधन केंद्र का ये मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी के विधायक ओम कुमार ने ही दिव्यांगता बच्चों को ट्राई साइकिल वितरित की है। आपको बता दें कि नहटोर आंकू ब्लॉक के संसाधन केंद्र में ही कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, अन्य उपकरण वितरित किए गए हैं। और कार्यक्रम बीजेपी के विधायक ओम कुमार, जिला बेसिन शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही बच्चे उपकरण का ही किस प्रकार उपयोग करेंगे, इसके बारे में भी अभिभावकों को बताया गया है। तो बिजनौर से खबर सामने आई है, जहां पर बिजनौर के थाना नहटोर क्षेत्र में संसाधन केंद्र से मामला सामने आया। बीजेपी विधायक ओम कुमार ने ही दिव्यांगता बच्चों को ट्राई साइकिल वितरित किए और नहटोर आंकू ब्लॉक के ही संसाधन केंद्र में कैंप का आयोजन किया गया और जिसमें बच्चों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, अन्य उपकरण वितरण किए गए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।